वेलकम टू द कुमार देव मुसलमानी की कहानी। रविंद्रनाथ टैगोर। उन दिनों अराजकता के दूतों ने देश के शासन को कांटों से भर दिया था। अप्रत्याशित अत्याचारों से दिन रात कांप रहे थे। दुःस्वप्नों के जाल ने जीवन के समस्त कार्यकलाप को जकड़ रखा था। गृहस्थ लोग सिर्फ देवताओं के मुंह की तरफ ताकते रहते थे। मनुष्य का मन दुष्टों के डर से कांपता रहता था। मनुष्य हो या देवता, किसी पर भी विश्वास करना कठिन था। केवल आंसुओं की दुहाई देते रहते थे। अच्छे काम और बुरे काम के परिणाम में अंतर की सीमा रेखा बहुत दुर्बल हो गई थी। चलते चलते आदमी ठोकर खाकर बुरी स्थिति में पड़ जाता था। में घर में सुंदर कन्या का आना भाग्य विधाता के अभिशाप के समान था। उसके आने से परिवार के सभी लोग यही कहते थे, मुंहजली टले तो जान बचे। 3 महल के ताल्लुकेदार वंशीवदन के घर ऐसी ही एक परेशानी आ गई। कमला सुंदर थी, माँ बाप मर गए थे। उन्हीं के साथ वह भी मर जाती तो बाकी परिवार निश्चिंत हो जाता। पर वैसा नहीं हुआ। तब से उसके चाचा वंशी बड़े स्नेह और सावधानी से उसे पाल रहे थे। किंतु उसकी चाची प्रायः पड़ोसिनों से कहती रहती थी, देखो तो, माँ बाप हमारा सर्वनाश करने के लिए उसे हमारे सिर पर छोड़ गए। कब क्या हो कहा नहीं जा सकता। मेरा बाल बच्चों वाला घर है, उन सब के बीच यह लड़की जैसे सर्वनाश की मशाल जलाए बैठी है। चारों तरफ से दुष्ट लोगों की नजर उस पर रहती है। मुझे तो इस डर से नींद भी नहीं आती कि किसी दिन इसी की वजह से हम डूबेंगे। पर किसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर विवाह के लिए एक रिश्ता आया। उसके चाचा कहते थे, मैं ऐसे घर का लड़का ढूंढ रहा हूं जो लड़की की रक्षा कर सके। यह लड़का मुचौखाली के सेठ परमानंद का मंझला लड़का था। बहुत से रुपयों का मालिक था, पर यह तय था कि पिता के मरते ही रुपयों का निश न भी नहीं बचने वाला था। लड़का बेहद शौकीन था। बाज उड़ाना, जुआ खेलना, बुलबुल लड़ाना वगैरह में छाती ठोक कर पैसे लुटाता था। उसे अपने धन का बड़ा गर्व था। उसके पास पैसा था भी बहुत। उसने मोटे मोटे भोजपुरी पहलवान रखे हुए थे, सब प्रसिद्ध लठैत थे। वह सब जगह यह कहता हुआ घूमता था कि पूरे इलाके में कौन माइका लाल है जो मेरे शरीर को हाथ भी लगा सके। वह लड़कियों का बहुत शौकीन था। उसकी पत्नी थी, पर अब एक नई कच्छ उम्र की लड़की की खोज में था। उसके कानों में कमला के सौंदर्य की बात पड़ी। उसका वंश बहुत धनवान ही नहीं, शक्तिशाली भी था। उसने प्रण किया कि इस लड़की को अपने घर ले जाएगा। कमला ने रोकर कहा, चाचा जी, मुझे कहाँ डुबो रहे हो। वे बोले, माँ, तुम तो जानती हो कि अगर मुझ में तुम्हारी रक्षा करने की सामर्थ्य होती तो सदा छाती से लगाकर रखता। शादी के वक्त लड़का छाती फुलाकर आया। बाजे गाजों का अंत नहीं था। चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, दामाद जी, समय बहुत खराब चल रहा है, इतनी धूमधाम करनी ठीक नहीं है। सुनते ही उसने फिर चुनौती के स्वर में कहा, देखते हैं कौन पास आने का साहस करेगा। चाचा बोले, शादी पूरी होने तक लड़की का दायित्व हमारा है। उसके बाद वह तुम्हारी हो जाएगी। उसे सुरक्षित घर ले जाने का जिम्मा तुम्हारा है। हम वह दायित्व नहीं ले सकते, हम कमजोर हैं। उसने छाती चौड़ी कर कहा, डरने की कोई बात नहीं है। भोजपुरी पहलवान भी मूंछों पर ताव देते हुए लाठियां लिए खड़े रहे। शादी के बाद वर कन्या को लेकर प्रसिद्ध तालतड़ी के मैदान से निकल रहा था। रात के दूसरे पहर में मधुमल्हार नामक डाकुओं का सरदार मशाले लिए दल बल के साथ ललकारता हुआ आ गया। भोजपुरी लठैतों में से एक नहीं रुका, क्योंकि वे जानते थे कि मधुमल्हार जैसे विख्यात डाकू के हाथों में पड़ने पर कोई नहीं बच सकता था। कमला पालकी से उतरकर झाड़ियों में छिपने जा रही थी। तभी बूढ़ा हबीब खां पीछे आकर खड़ा हो गया। लोग उसकी पैगंबर की तरह पूजा करते थे। उसने सीधे खड़े होकर कहा, मैं हबीब खां हूं, तुम सब यहां से जाओ। दिक्कत बोले, खां साहिब, आपके सामने तो कुछ कह नहीं सकते, पर हमारा काम आपने मिट्टी में क्यों मिला दिया। पर जो भी हो, उन्हें जाना ही पड़ा। हबीब ने आकर कमला से कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम डरो नहीं, अब इस आपद की जगह से घर चलो। कमला बहुत संकुचित हो उठी। हबीब ने कहा, समझ गया, तुम हिंदू ब्राह्मण की लड़को हो, मुसलमान के घर जाने में झिझक रही हो। पर एक बात याद रखना, सच्चा मुसलमान धर्मनिष्ठ हिंदू ब्राह्मण का भी सम्मान करता है। मेरे घर में तू माँ हिंदू घर की लड़की की तरह ही रहोगी। मेरा नाम हबीब खां है, मेरा घर पास ही है, तुम चलो, मैं तुम्हें ठीक से रखूंगा। पर कमला संकोच के कारण किसी तरह जाना नहीं चाहती थी। यह देखकर हबीब ने कहा, देखो, मेरे जीते जी इस गांव में कोई तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलो, डरो नहीं। हबीब खां कमला को अपने घर ले गया। आश्चर्य की बात यह थी, उस 8 मंजिले मुसलमान के घर की एक मंजिल पर शिव मंदिर था और हिंदू स्त्री के रहने की पूरी व्यवस्था थी। एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, माँ, यह घर हिंदू घर जैसा ही समझो, यहाँ तुम्हारी जाति सुरक्षित रहेगी। कमला रोकर कहने लगी, कृपा करके चाचा जी को खबर भिजवा दें, वे आकर ले जाएंगे। हबीब बोला, माँ, गलती कर रही हो, तुम्हारे घर से कोई तुम्हें वापस नहीं ले जाएगा, वे तुम्हें बीच सड़क पर छोड़ देंगे। चाहो तो एक बार परीक्षा ले सकती हो।
हबीब खां कमला को उसके चाचा के घर के दरवाजे तक ले जाकर बोला, मैं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। घर में अंदर जाकर कमला चाचा से लिपट गई और बोली, चाचा जी मुझे कभी मत छोड़ना। चाचा की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। तभी चाची ने आकर देखा और बोलने लगी, दूर कर दो, इस कुलच्छनी को दूर कर दो, सर्वनाशिनी, दूसरी जाति के घर में रहकर लौटने में शर्म नहीं आई। चाचा बोले, बेटी कोई उपाय नहीं है, समाज में कोई तुम्हें लौटने नहीं देगा, बल्कि हमारी भी जाति जाएगी। कुछ देर कमला सिर झुकाए खड़ी रही, फिर धीमे कदमों से दरवाजे से निकलकर हबीब के साथ लौट गई। उसके चाचा के घर के द्वार उसके लिए सदा को बंद हो गए थे। हबीब खां के घर पर उसके लिए धर्मपालन की सुविधा व्यवस्थित की गई। हबीब खां ने कहा, तुम्हारे घर मेरे घर से कोई नहीं आएगा। इस बूढ़े ब्राह्मण के साथ तुम अपनी पूजा सेवा आचार विचार का पालन कर सकोगी। इस घर का एक पुराना इतिहास था। इसे लोग राजपूतनी का महल कहते थे। बहुत पहले एक नवाब राजपूत कन्या को उठा लाए थे, पर उसकी जाति बचाने के लिए उसे अलग रखा था। वह शिव पूजा करती थी, बीच बीच में तीर्थ यात्रा के लिए भी जाती थी। उन नो उच्च वंश के मुसलमान धर्मनिष्ठ हिंदुओं की बहुत इज्जत करते थे। वह राजपूतनी इस महल की दूसरी हिंदू बेगमों को आश्रय देती थी, उनका धर्म भी सुरक्षित रखती थी। सुना जाता है कि यह हबीब खां उसी राजपूतनी का बेटा है। उसने माँ का धर्म तो ग्रहण नहीं किया था, पर मन में माँ की पूजा करता था। वह माँ तो अब नहीं रही, किंतु उनकी स्मृति की रक्षा के लिए उसने समाज से ठुकराई गई पीड़ित हिंदू लड़कियों को विशेष रूप से आश्रय देने का प्रण उठाया हुआ है। कमला को उससे वह मिला जो अपने घर में भी नहीं मिला था। वहाँ चाची हर समय उसे कुलक्षणी, सर्वनाशी, अभागी आदि कहती थी। वह कहती थी कि उसके मरने पर ही वंश का उद्धार होगा। कभी कभी उसके चाचा उसे छिपा चुरा कर कुछ कपड़े वगैरह देते भी थे, तो वह उन्हें चाची के डर से छिपाती रहती थी। राजपूतनी के महल में आकर उसे रानी का पद मिला। यहाँ उसकी इज्जत का कोई अंत नहीं था। उसके चारों तरफ हिंदू दास दासी मौजूद रहते थे। धीरे धीरे वह बालिका से युवती हुई। घर के एक लड़के ने छिपकर उसके यहाँ आना शुरू कर दिया। मन ही मन वह उससे बंध गई। तब उसने हबीब खां से कहा, बाबा मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा प्रेम ही मेरा धर्म है। जिस धर्म ने सदा मुझे जीवन के प्रेम से वंचित रखा, मुझे अवज्ञा से फेंक दिया, उस धर्म में मुझे कभी भगवान को खुशी नहीं दिखी। वहाँ के देवताओं ने मुझे रोज अपमानित किया, मैं आज भी यह भूल नहीं पाती हूँ। बाबा मुझे तुम्हारे घर पहले पहल प्यार मिला। मैंने जाना कि मुझ हतभागिनी लड़की के जीवन का भी कोई मूल्य है। जिस देवता ने मुझे आश्रय दिया, मैं प्रेम के पूरे सम्मान के साथ उन्हीं की पूजा करती हूँ, वही मेरे देवता हैं। वे न हिंदू हैं न मुसलमान। मैंने तुम्हारे मंझले बेटे को मन ही मन ग्रहण किया है। मेरा धर्म कर्म उसी के साथ बंध गया है। तुम मुझे मुसलमान बना लो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरे दो धर्म हो जाएंगे। उनकी जीवन यात्रा बढ़ती गई। अपने पहले परिवार वालों से उसके मिलने जुलने की कोई संभावना नहीं थी। इधर हबीब खां ने यह भुलाने की चेष्टा की कि कमला उनके परिवार की कोई नहीं है, और उसका नाम मेहरजान रखा। इधर उसके चाचा की दूसरी बेटी के विवाह का समय आया। सारे प्रबंध पहले की तरह ही हुए, पर फिर वही परेशानी सामने आई। डकैतों ने पहले की तरह बारात पर हमला बोला। एक बार उनका शिकार छिन चुका था, उन्हें उसका डैक था। वह इस बार बदला भी लेना चाहते थे, किंतु फिर एक बार पीछे से हुंकार आए, खबरदार। लो, हबीब खां के चेलों ने आकर फिर सब गड़बड़ कर दिया। कन्या पक्ष के लोग कन्या को पालकी में ही छोड़कर जिसे जिधर जगह दिखी उधर भागना चाहते थे, पर तभी उनके बीच में हबीब खां की अर्धचंद्राकार पताका लगा बर्छा लिए एक निर्भीक युवती आकर खड़ी हो गई। वह सरला से बोली, बहन डरो नहीं, मैं तेरे लिए उनका सहारा लेकर आई हूँ जो सबको आश्रय देते हैं, जो किसी की जाति के बारे में नहीं सोचते। चाचा जी आपको मेरा प्रणाम। डरना नहीं, मैं आपके पैरों का स्पर्श नहीं करूंगी। अब इसे अपने घर ले जाओ, इसे किसी ने भ्रष्ट नहीं किया है। चाची से कहना, बहुत दिन तक उनकी अनिच्छा के बावजूद उनका अन्न वस्त्र लेकर बड़ी हुई हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऋण आज इस तरह उतारूंगी। उनके लिए एक रंगीन चादर और यह कमक अवाब का आसन लाई हूँ, उन्हें दे दीजिएगा। मेरी बहन, अगर कभी देख आए तो याद रखना तेरी रक्षा के लिए तेरी एक मुसलमान दीदी है। एक छोटी पुरानी कहानी रविंद्रनाथ टैगोर। कहानी सुनानी पड़ेगी, पर और नहीं सुना सकता। अब इस थके असमर्थ व्यक्ति को छुट्टी देनी पड़ेगी। यह पद मुझे किसने दिया बताना मुश्किल है। धीरे धीरे एक एक करके तुम 5 लोग आकर मेरे चारों तरफ का बिकटे हो गए, और क्यों मुझ पर अनुग्रह किया और मुझसे प्रत्याशा की, यह बताना मेरे लिए कठिन है। जरूर वह तुम्हारे अपने गुणों के कारण है। सौभाग्यवश मेरे प्रति सहसा तुम लोगों का अनुग्रह जागृत हुआ था, और जिस प्रकार उस अनुग्रह की रक्षा हो सके उस चेष्टा में यथासंभव त्रुटि नहीं हुई। किंतु 5 लोगों की अव्यक्त निर्दिष्ट सम्मति से जो कार्यभार मेरे प्रति अर्पित हुआ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। क्षमता है या नहीं, यह लेकर विनय या अहंकार नहीं करना चाहता, किंतु प्रधान कारण यह है कि विधाता ने मुझे एकाकी जीव के रूप में बनाया है।
क्या थी? यश, जनता के लिए उपयोगी वगैरह बनाकर मेरे शरीर को सख्त चमड़ी नहीं दी। उनका यह विधान था कि यदि तुम आत्मरक्षा करना चाहते हो तो थोड़ा अकेलेपन में रहो। हृदय भी अकेले रहने के लिए सदा उत्कंठित रहता है। किंतु बाबा बिना दिखे परिहास में हो या भूल समझ कर ही हो, मुझे एक बहुत बड़े जनसमाज में उतार कर इस वक्त मुंह पर कपड़ा लगाए हंस रहे हैं। मैं उनकी इस हंसी में योग देने की चेष्टा कर रहा हूं, किंतु किसी तरह सफल नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं लगता कि पलायन करना मेरा कर्तव्य है। सैन्य दल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वभाव से युद्ध की अपेक्षा शांति में अधिक स्फूर्ति पाते हैं, किंतु जब वे अपने और दूसरों के भ्रमवश युद्ध क्षेत्र के बीच आ जाते हैं, तब अचानक दल तोड़कर भागना उन्हें शोभा नहीं देता। भाग्य अच्छी तरह सोचकर प्राणियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम में लगाता है, पर फिर भी दिया गया काम दृढ़ निष्ठा के साथ करना मनुष्य का कर्तव्य है। तुम्हें जरूरी लगता है इसलिए मेरे पास आते हो और सम्मान दिखाने में भी भूल नहीं करते। आवश्यकता खत्म हो जाने पर आज्ञाकारी सेवक धर्म के प्रति अवज्ञा दिखाकर कुछ आत्मगौरव अनुभव करने की चेष्टा भी करते हो। पृथ्वी पर साधारणतः यही स्वाभाविक है और इसी कारण ही साधारण नामक एक अकृतज्ञ अव्यवस्थित चित्तराजा पर उसके अनुचर वर्ग का पूरा विश्वास नहीं होता। किंतु पक्ष विपक्ष की ओर देखने से हमेशा सब काम करना नहीं हो पाता। निरपेक्ष होकर काम न करने से काम का गौरव नहीं रहता। अतएव यदि कुछ सुनने की इच्छा से आते हो तो कुछ सुनाऊंगा, थकान नहीं मानूंगा और उत्साह की प्रत्याशा भी नहीं करूंगा। पर आज एक छोटी और धरती की बहुत पुरानी एक कहानी याद आ रही है। मनोहर न होते हुए भी छोटी होने के कारण धैर्य टूटने की संभावना नहीं है। धरती की एक बड़ी नदी के तट पर एक बड़ा जंगल था। उसी जंगल में और उसी नदी के किनारे पर एक कठफोड़वा और एक दीर्घचू पक्षी रहते थे। जब धरती पर कीड़े सुलभ थे तब भूख मिटाने के लिए दोनों संतुष्ट चित्त तसे धरती के यश का गाना गाते हुए तंदुरुस्त शरीर लिए घूमते थे। समय के साथ दैवयोग से धरती पर कीड़े मुश्किल हो उठे। तब नदी के तीर पर स्थित पक्षी ने शाखा पर बैठे कठफोड़वा से कहा, भाई कठफोड़वा, बाहर सा। बहुतों को यह धरती नई श्यामल सुंदर लगती है, पर मुझे तो यह शुरू से अंत तक जीर्ण लगती है। शाखा पर बैठे कठफोड़वा ने नदी तट पर बैठे पक्षी से कहा, भाई दीर्घचू, बहुत से लोग इस जंगल को सतेज शोभनीय मानते हैं, किंतु मैं कहता हूं यह एकदम अंतःसारविहीन है। तब दोनों ने मिलकर यही प्रमाणित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पक्षी ने नदी के तट पर छलांग मारकर धरती की नर्म कीचड़ पर बराबर चोंच मारकर वसुंधरा की जीर्णता दिखाने लगा और कठफोड़वा वनस्पति की कठिन शाखाओं पर बार बार चोंच मारकर जंगल के अंदर के खोखलेपन को दिखाने लगा। विधि की विडंबना से ऊपर बताए गए दोनों अध्यवसायी पक्षी संगीत विद्या से वंचित थे। अतएव जब कोयल धरती पर बसंत के नए आगमन की घोषणा पंचम स्वर में करने लगी और जब श्यामा जंगल में नई सुबह के उदित होने पर कीर्तन करने लगी, तब भी दोनों भूखे असंतुष्ट मूक प्राणी बिना थके उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते रहे। यह कहानी तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगने की बात ही नहीं थी, पर इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह 5-7 पैराग्राफ में पूरी हो गई। तुम्हें नहीं लगता कि यह कहानी पुरानी है? इसका कारण यह है कि धरती पर भाग्य के दोष से यह कहानी बहुत पुरानी होते हुए भी हमेशा नहीं रही। बहुत दिन से अकृतज्ञ कठफोड़वा पृथ्वी के दृढ़ मजबूत अमर महत्व के ऊपर ठक ठक शब्द से चोंच मार रहा है, और दीर्घचू पक्षी पृथ्वी की सरस उर्वर कोमलता को चोंच से खचू खचू की आवाज़ से बींध रहा है। आज भी उसका अंत नहीं हुआ। मन में जो शिकायत है वह बनी हुई है। पूछ रहे हो कहानी में सुख दैक की क्या बात है? इसमें दैक की कहानी भी है और सुख की भी। दैक की यह है कि पृथ्वी जितनी भी उदार क्यों न हो और जंगल कितना भी महान क्यों न हो, मामूली चोंचें अपना खाद्य न पाने पर उन पर आघात करती ही हैं। सुख की बात यह है कि फिर भी सैकड़ों सालों से धरती नई और जंगल हरे भरे हैं। यदि कोई मरता है तो वह वे दोनों विद्वेषी विष जर्जर हतभागे पक्षी हैं, और दुनिया में कोई इस बारे में नहीं जान पाता। तुम लोग इस कहानी में सिर पैर कुछ नहीं समझ पाए। अर्थ कोई विशेष जटिल नहीं है, शायद कुछ उम्र होने पर समझ पाओगे। जो भी हो सब मिलाकर चीज तुम्हारे लायक नहीं बन पाए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भाद 1300। एक रात रविंद्रनाथ टैगोर। एक ही पाठशाला में सुरबाला के साथ पढ़ा हूँ और बहू बहू खेला हूँ। उसके घर जाने पर सुरबाला की माँ मुझे बड़ा प्यार करती और हम दोनों को साथ बिठाकर कहती, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। छोटा था, किंतु बात का अभिप्राय प्रायः समझ लेता था। सुरबाला पर अन्य सर्वसाधारण की अपेक्षा मेरा कुछ विशेष अधिकार था, यह धारणा मेरे मन में बद्धमूल हो गई थी। इस अधिकार मत से मत होकर उस पर मैं शासन और अत्याचार न करता हूँ, ऐसी बात न थी। वह भी सहिष्णुभाव से हर तरह से मेरी फरमाइश पूरी करती और दंड वहन करती। मोहल्ले में उसके रूप की प्रशंसा थी, किंतु बर्बर बालक की दृष्टि में उस सौंदर्य का कोई महत्व नहीं था। मैं तो बस यही जानता था कि सुरबाला ने अपने पिता के घर में मेरा प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए ही जन्म लिया है, इसीलिए वह विशेष रूप से मेरी अवहेलना की पात्री है। मेरे पिता चौधरी जमींदार के नायब थे। उनकी इच्छा थी मेरे काम करने योग्य होते ही मुझे जमींदारी से रिश्ते का काम सिखाकर कहीं गुमाश्तागिरी दिला दें,
किंतु मैं मन ही मन इसका विरोधी था। हमारे मोहल्ले के नीलरतन जिस तरह भागकर कलकत्ता में पढ़ना लिखना सीखकर कलेक्टर साहब के नाजिर हो गए थे, उसी तरह मेरे जीवन का लक्ष्य भी अत्युच्च था। कलेक्टर का नाजिर न बन सका तो जजी अदालत का हेड क्लर्क हो जाऊंगा। मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था। मैं हमेशा देखता कब मेरे पिता इन अदालत जीवियों का बहुत सम्मान करते थे। अनेक अवसरों पर मछली तरकारी रुपये पैसे से उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती। यह बात भी मैं बाल्यावस्था से ही जानता था, इसलिए मैंने अदालत के छोटे कर्मचारी यह तक की हरकारों को भी अपने हृदय में बड़े सम्मान का स्थान दे रखा था। ये हमारे बंगाल के पूज्य देवता थे, 33 कोटि देवताओं के छोटे छोटे नवीन संस्करण। कार्य सिद्धि लाभ के संबंध में स्वयं सिद्धिदाता गण श की अपेक्षा इनके प्रति लोगों में आंतरिक निर्भरता कहीं अधिक थी। अतः पहले गणेश को जो कुछ प्राप्त होता था वह आजकल इन्हें मिलता था। नीलरतन के दृष्टांत से उत्साहित होकर मैं एक दिन विशेष सुविधा पाकर कलकत्ता भाग गया। पहले तो गांव के एक परिचित व्यक्ति के घर ठहरा, उसके बाद पढ़ाई के लिए पिता से भी थोड़ी बहुत सहायता मिलने लग गई। पढ़ना लिखना नियमपूर्वक चलने लगा। इसके अतिरिक्त मैं सभा समितियों में भी योगदान देश के लिए प्राण विसर्जन करने की तत्काल आवश्यकता है, इस विषय में मुझे कोई संदेह न था। किंतु यह दुस्साध्य कार्य किस प्रकार किया जा सकता है यह मैं नहीं जानता था, न इसका कोई दृष्टांत ही दिखाई पड़ता था। पर इससे मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हम देहाती थे, कम उम्र में ही प्रौढ़ बुद्धि रखने वाले कलकत्ता वालों की तरह हर चीज का मजाक उड़ाना हमने नहीं सीखा था। इसलिए हम लोग चंदे की किताब लेकर भूखे प्यासे दोपहर की धूप से दर दर भीख मांगते फिरते, किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटते, सभा स्थल में जोकर बेंच कुर्सी लगाते, दलपति के बारे में किसी के कुछ कहने पर कमर बांधकर मारपीट करने पर उतारू हो जाते। शहर के लड़के हमारे ये लक्षण देखकर हमें गंवार कहते। आया तो था नाजिर से रिश्तेदार बनने, पर मैं जिनी गैरीबाल्दी बनने की तैयारी करने लग गया। इसी समय मेरे पिता और सुरबाला के पिता ने एकमत होकर सुरबाला के साथ मेरा विवाह कर देने का निश्चय किया। मैं 15 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता भाग आया था। उस समय सुरबाला की अवस्था 8 वर्ष थी, अब मैं 18 वर्ष का था। पिता के अनुसार मेरे विवाह की आयु धीरे धीरे निकली जा रही थी, पर मैंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन अविवाहित रहकर स्वदेश के लिए मर मिटूंगा। मैंने पिता से कहा, पढ़ाई पूरी किए बिना मैं विवाह नहीं कर सकता। 2-4 महीने के बाद ही खबर मिली कब वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला का विवाह हो गया है। मैं तो पतित भारत की चंदा वसूली के काम में व्यस्त था। मुझे यह समाचार अत्यंत तुच्छ मालूम पड़ा। एंट्रेंस पास कर लिया था, फर्स्ट ईयर आर्ट्स में जान का विचार था कि तभी पिता की मृत्यु हो गई। परिवार में मैं अकेला नहीं था, माता थी और 2 बहनें। अतएव कॉलेज छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद नोआखाली डिवीजन के एक छोटे से शहर के ट्रेन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर का पद मिला। सोचा मेरे उपयुक्त काम मिल गया, उपदेश तथा उत्साह प्रदान करके प्रत्येक विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा। काम आरंभ कर दिया। देखा, भारतवर्ष के भविष्य की अपेक्षा आसन इम्तिहान की चिंता कहीं ज्यादा की जाती थी। छात्रों को ग्रामर और एल्जेब्रा के बाहर की कोई बात बताते ही हेडमास्टर नाराज हो जाते। 2-1 महीने में मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। हमारे जैसे प्रतिभाहीन लोग घर में बैठकर तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, पर अंत में कर्म क्षेत्र में उतरते ही कंधे पर हल्का बोझ ढोते हुए पीछे से पूंछ मरोड़ी जाने पर भी सिर झुकाए सहिष्णु भाव से प्रतिदिन खेत गोड़ने का काम कर संध्या को भर पेट चारा पाकर ही संतुष्ट रहते हैं। फिर कूद फांद करने का उत्साह नहीं बचता। आग लगने के डर से एक न एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता। मैं अकेला था, इसलिए यह भर मेरे ही ऊपर आ पड़ा। स्कूल के बड़े आटचला से सटी हुई एक झोपड़ी में मैं रहता। स्कूल बस्ती से कुछ दूर एक बड़ी पुष्करणी के किनारे था। चारों ओर सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ तथा स्कूल से लगे आपस में सटे हुए नीम के 2 पुराने विशाल पेड़ छाया देते रहते। अभी तक मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया, न मैंने उसे उस योग्य ही समझा। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल के पास ही था और उनके साथ उनकी स्त्री मेरी बाल्य सखी सुरबाला थी। यह मैं जानता था। रामलोचन बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ। सुरबाला के साथ मेरा बचपन में परिचय था। यह रामलोचन बाबू जानते थे या नहीं मैं नहीं जानता। मैंने भी नया परिचय होने के कारण उस विषय में कुछ कहना उचित न समझा। यही नहीं, सुरबाला किसी समय मेरे जीवन के साथ किसी रूप में जुड़ी हुई थी, यह बात मेरे मन में ठीक तरह से उठी ही नहीं। एक दिन छुट्टी के रोज रामलोचन बाबू से भेंट करने उनके घर गया था। याद नहीं किस विषय पर बातचीत हो रही थी, शायद वर्तमान भारतवर्ष दुर्व्यवस्था के संबंध में। यह बात न थी कि वे उसके लिए विशेष चिंतित और उदास थे, किंतु विषय ऐसा था कि हुक्का पीते पीते उस पर 1-1.5 घंटे तक यूं ही शौकिया डैक प्रकट किया जा सकता था। तभी बगल के कमरे में चूड़ियों की हल्की सी खनखनाहट, साड़ी की सरसराहट और पैरों की भी कुछ आहट सुनाई पड़ी। मैं अच्छी तरह समझ गया कि जंगले कब सन से कोई कौतूहलपूर्ण आंखें मुझे देख रही हैं।
मुझे तत्काल वे आंखें याद ही आई, विश्वास, सरलता और बालसुलभ प्रीति से छलछलाती दो बड़ी बड़ी आंखें, काली काली पुतलियां, घनी काली पलकें और स्थिर स्निग्धद्री अष्टि। सहसा मेरे हृत्पिंड को मानो किसी ने अपनी कड़ी मुट्ठी में भींच लिया। वेदना से मेरा अंतर झंझना उठा। लौटकर घर आ गया, किंतु वह व्यथा बनी रही। पढ़ना लिखना जो भी करता, किसी तरह मन का भार दूर न हो पाता। शाम के समय मैं कुछ शांतचित होकर सोचने लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उत्तर में मन बोल उठा, तुम्हारी वह सुरबाला कहाँ गई? मैंने कहा, मैंने तो उसे स्वेच्छा से ही छोड़ दिया था। वह क्या मेरे लिए ही बैठी रहती? मन के भीतर से कोई बोला, उस समय जिसे चाहते ही पा सकते थे, अब उसे सिर पटक कर मर जाने पर भी एक बार देखने तक का अधिकार तुम्हें नहीं मिल सकता। बाल्यावस्था की वह सुरबाला तुम्हारे कितने ही निकट क्यों न रहे, चाहे तुम उसकी चूड़ियों की खनक सुनते रहो, उसके बालों की सुगंध की महक पाते रहो, किंतु तुम्हारे बीच में एक दीवार बराबर बनी रहेगी। मैंने कहा, जाने भी दो, सुरबाला मेरी कौन है? उत्तर मिला, आज सुरबाला तुम्हारी कोई नहीं है। लेकिन सुरबाला तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी? सच बात है, सुरबाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी? जो मेरी सबसे अधिक अंतरंग, सबसे निकटवर्तिनी, मेरे जीवन के समस्त सुख दैक की सहभागिनी हो सकती थी, वह अब इतनी दूर, इतनी पराई हो गई है कि आज उसको देखना और बात करना भी अपराध है, उसके विषय में सोचना पाप है। और यह रामलोचन न जाने कहां से आ गया, बस दो एक रटे रटाए मंत्र पढ़कर सुरबाला को पलक मारते ही एक झपटरे में धरती के और सब लोगों से छीन ले गया। रामलोचन के घर की दीवारों में जो सुरबाला थी, वह रामलोचन की भी अपेक्षा मेरी अधिक थी। यह बात मैं किसी भी प्रकार मन से नहीं निकाल पाता था। शायद यह बात असंगत थी, फिर भी अस्वाभाविक नहीं थी। तब से और किसी भी काम में मन नहीं लग सका। दोपहर के समय क्लास में जब छात्र गुनगुनाते रहते, बाहर सन्नाटा छाया रहता, नीम की निम्बोलियों की महक होती, तब भीतर कुछ होता, मन कुछ चाहता, मगर उसका रूप साफ न होता। स्कूल की छुट्टी होने पर अपने बड़े कमरे में अकेले मन न लगता, लेकिन यदि कोई मिलने चला आए तो भी मन बड़ा झेल हो जाता। संध्या समय पुष्करिणी के किनारे सुपारी नारियल के वृक्षों की अर्थहीन मरमर ध्वनि सुनते सुनते सोचता, मनुष्य समाज एक जटिल भ्रमजाल है। ठीक समय पर ठीक काम करना किसी को नहीं सूझता, बाद में अनुपयुक्त समय पर अनुचित वासना लेकर अस्थिर होकर मर जाता है। तुम्हारे जैसा आदमी सुरबाला का पति होकर आजीवन बड़े सुख से रह सकता था। तुम तो होने चले थे गैरीबाल्डी, और अंत में हुए एक देहाती स्कूल के असिस्टेंट मास्टर। और रामलोचन राय वकील विवाह कर के सरकारी वकील बनकर अच्छा खासा रोजगार करने लगा। जिस दिन दूध में धुएं की बू आती, वह सुरबाला को डांट देता, और जिस दिन उसका मन प्रसन्न रहता, उस दिन सुरबाला के लिए गहने बनवा देता। अपने मोटी थुलथुली देह पर अचकन डाले वह परम संतुष्ट रहता। वह कभी भी तालाब के किनारे बैठकर आकाश के तारों की ओर देखता हुआ आहें भरते हुए शाम नहीं गुजारता। एक बड़े मुकदमे में रामलोचन कुछ दिन के लिए बाहर गया था। अपने स्कूल भवन में मैं जिस तरह अकेला था, शायद उस दिन सुरबाला भी अपने घर में उसी तरह अकेली थी। मुझे याद है, उस दिन सोमवार था। सवेरे से ही आकाश में बादल थे। 10 बजे से टप टप बारिश शुरू हो गई थी। आकाश की दशा देखकर हैद मास्टर ने जल्दी छुट्टी कर दी। काले काले मेघ सारे दिन आकाश में घूमते रहे। दूसरे दिन तीसरे पहर से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और आंधी चलने लगी। ज्यों ज्यों रात होने लगी, बारिश और आंधी का वेग भी बढ़ने लगा। पहले पुरवैया चल रही थी, फिर उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर से हवा बहने लगी। उस रात सोने का प्रयास करना व्यर्थ था। ख्याल आया, इस दुर्योग के समय सुरबाला घर में अकेली है। हमारा स्कूल भवन उनके घर की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत था। कई बार मन में आया, उसे स्कूल भवन में बुला लाऊं और मैं पुष्करिणी के किनारे रात बिता लूं, किंतु किसी भी तरह तय नहीं कर पाया। रात 1-1:30 पहर गई होगी कि सहसा बाढ़ आने की आवाज सुना पड़ी। समुद्र बड़ा आ रहा था। घर से बाहर निकला, सुरबाला के घर की ओर चला। रास्ते में अपनी पुष्करिणी का किनारा पड़ा, वहां तक आते आते पानी मेरे घुटनों तक पहुंच गया था। मैं ज्यों ही किनारे पर जाकर खड़ा हुआ, त्यों ही एक और तरंग आ पहुंची। हमारे तालाब के किनारे का एक हिस्सा लगभग 10-11 हाथ ऊंचा था। जिस समय मैं किनारे पर चढ़ा, उसी समय विपरीत दिशा से एक और व्यक्ति भी चढ़ा। व्यक्ति कौन था, यह सिर से लेकर पैर तक मेरी संपूर्ण अंतरात्मा समझ गई थी, और उसने भी मुझे पहचान लिया था, इसमें मुझे संदेह नहीं। और तो सब कुछ डूबा हुआ था। केवल 5-6 हाथ के उस द्वीप पर हम दोनों प्राणी आकर खड़े हुए थे। प्रलयकाल था। आकाश से तारे गायब, धरती के सब प्रदीप बुझे हुए थे। उस समय कोई बात करने में भी हानि नहीं थी, किंतु एक भी शब्द न निकला। दोनों केवल अंधकार की ओर ताकते रहे। आज संसार छोड़कर सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी थी। मुझे छोड़कर आज सुरबाला का कोई नहीं था। कब से बीते हुए उस शैशव काल में सुरबाला किसी जन्मांतर के बाद किसी प्राचीन रहस्यांधकार पर उतराती हुई इस सूर्य चंद्रालोकित जनाकीर्ण पृथ्वी के ऊपर मेरी ही बगल में आकर खड़ी हुई थी। जन्म स्रोत ने उस नवकलिका को मेरे पास लाकर फेंक दिया था। मृत्यु स्रोत ने उस विकसित पुष्प को भी मेरे ही पास ला फेंका। इस समय केवल एक और लहर की जरूरत थी, जो सदैव के लिए हमें एक कर देती।
वह लहर न आए। पति पुत्र घर धन जन को लेकर सुरबाला चिरकाल तक सुख से रहे। मैंने इसी रात में महाप्रलय के किनारे अनंत आनंद का स्वाद पा लिया। रात समाप्त होने को आई। आंधी थम गई, पानी उतर गया। सुरबाला बिना कुछ कहे घर चली गई। मैं भी बिना कुछ कहे अपने घर चला आया। मैंने सोचा, मैं नाजिर भी नहीं हुआ, सरिश्तेदार भी नहीं हुआ, गैरीबाल्दी भी नहीं हुआ, मैं एक टूटे फूटे स्कूल का असिस्टेंट मास्टर रह गया। मेरे इस संपूर्ण जीवन में केवल क्षण भर के लिए एक अनंत रात्रि का उदय हुआ था। शायद वही जीवन की एकमात्र चरम सार्थकता थी। दो छोटी बालिकाओं का खेल जिसमें बहू के समान सजकर घूंघट निकालकर गृहिणी का अभिनय करती हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।